अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल में। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी ने सेट किया टारगेट। इन सीटों पर असदुद्दीन अवैसी साहब उतारेंगे प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव 2024 महाराष्ट्र की 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी इन सीटों पर अभी सर्वे कर रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 पर अपनी नजरें गड़ा दी है। पार्टी का लक्ष्य राज्य के 48 लोकसभा सीटों में से 5 पर चुनाव लड़ने का है। चुनाव रणनीति तैयार करने के लिए AIMIM फिलहाल इन निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वे कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर मुंबई, धुले, नांदेड़, भिवंडी और छत्रपति संभाजी नगर पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने महाराष्ट्र के अकोला में लोगों से AIMIM के कम से कम 4 कैंडिडेट को लोकसभा में जिताने की अपील की। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, क्या तुम नहीं देख रहे हो जो अशोक राव मुझे गाली देते थे, उनके चमचे आज मोदी के पैरों में बैठकर चाय पी रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, कल तक मुझे बीजेपी की बी टीम बोलने वाले राज्यसभा की मेंबरशिप ले रहे हैं। अजीत पवार बोलते थे, आज वे कहां पर बैठे हैं। अजीत पवार बोल रहे हैं कि मैं अपनी घरवाली को अपनी बहन के खिलाफ लड़ाऊंगा। अब आप ही बताएं महाराष्ट्र में ये क्या मामला हो रहा है। उन्हीं का एक मुंबई का लीडर है, उसे केवल इफ्तार की दावत याद आती है और कुछ नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आगे कहा, अगली बार जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग आपके बीच आए तो उनसे पूछना कि अपने जुबान से आप बाबरी मस्जिद बोल सकते हैं या नहीं। अकोला में असदुद्दीन अवैसी साहब ने लोगों से बाबरी मस्जिद के नाम पर नारे लगवाए। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम खुश हैं, हमने 6 दिसंबर को मस्जिद तोड़ी और उद्धव ठाकरे के साथ कौन है? शरद पवार साहब। उनके साथ कांग्रेस है और यही कांग्रेस जाकर रहेगी। नरेंद्र मोदी कुर्ता पहनते हैं, उद्धव ठाकरे कुर्ता पहनते हैं। कुर्ता कहां से आया? बाबर ने दिया। हमारी बहनें लहंगा चोली पहनती है, कहां से आया? नूरजहां ने दिया। असदुद्दीन अवैसी साहब ने अकोला में कहा, मैंने पार्लियामेंट में जिस बात को कहा एक बार फिर से आपके सामने उस बात को दोहराता हूँ। भारत के मुसलमान अपने आप को बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसे हिटलर के ज़माने में यहूदी करते थे। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर नरेंद्र मोदी चादर चढ़ाने का काम तो करते हैं, लेकिन ये कौन सी मोहब्बत है? ख्वाजा अजमेरी से ही आप मस्जिद को हमसे छीनना चाहते हैं। ये कौन सी मोहब्बत है कि आप मस्जिद पर तो चादर चढ़ाएंगे लेकिन हमारे बच्चों के सिर से हिजाब को छीन लेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि ये कौन सी मोहब्बत है कि मस्जिद को हमसे छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें कि महाराष्ट्र में AIMIM पार्टी को कितने सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए।